तो बेस्ट बेट इज़ टू जॉइन इन अ डिफरेंट डोमेन। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स कम हो रही हैं या एआई इफ़ेक्ट कर रहा है ऐसे कि आप मतलब फ़ील्ड में करियर ना बना पाओ। फ्यूचर का हमें नहीं पता, फ्यूचर में आगे 5 साल में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, हर फ़ील्ड इफ़ेक्ट होगी। कुछ दिनों पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो आपने लोगों से सुनी हैं एज़ अ रूमर, या जो चीज़ें आप बिलीव करते हो या बिलीव करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, जो साइबर में आपने सुनी हैं। और मैं ये कोशिश करूँगा उनको डीबंक करने का बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री कि कितनी सच्चाई है उन चीज़ों में, क्या रियलिटी है, क्या एक मिथ है जो आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। आपकी जो थिंकिंग है इस फील्ड के बारे में उसको पोटेंशियली चेंज करने का और सही डायरेक्शन में डालने का मैं ट्राई करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, मैं इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, मैं बस आपकी कोशिश देखूंगा जो आपने डाले हैं और जो मुझे रेलेवेंट लगते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा अटेंशन मिला है, लाइक्स मिले हैं। बहुत लोगों को जो क्वेश्चंस हैं या जो बिलीव करते हैं उनका बिलीफ सिस्टम चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यू हैव टू बी अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट टू गेट अ साइबर सिक्योरिटी जॉब। ये बहुत बड़ा एक मिथ है। मेरे पास पर्सनली बहुत एग्जांपल्स हैं इसके, जो मैं लोगों को जानता हूँ अपने काम में। मैंने जो पहले जॉब किया है पहली कंपनी में, अभी कंपनी में बहुत लोग हैं जो कॉमर्स से आए हुए हैं, जो इंजीनियरिंग से हैं लेकिन किसी और ब्रांच से हैं, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं। आर्ट्स भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है। जो मैंने पर्सनली लोगों को देखा है, मैं उनको जानता हूँ, तो मुझे पता है कि इट्स नॉट नेसेसरी। और ये तब काम आ जाता है आपको, तब हेल्प करता है आपको जब आप जॉब ढूंढने जाते हो, क्योंकि मोस्टली जो जॉब ओपनिंग्स आप देखते हो वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है एक टेक्निकल बैकग्राउंड में डिग्री एज अ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो वहाँ पर कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं अगर नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो मैं शॉर्टलिस्ट हो पाऊंगा कि नहीं, या मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्राइटेरिया स्किप हो जाता है बेस्ड ऑन योर अदर थिंग्स इन योर रेज्यूमे। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और आप अगर रेफरेंस लेते हो, आपको अगर स्किल्स हैं, आपके कोई अच्छे नेटवर्क हैं, आपको अगर रेफरल मिलता है, तो बहुत डेफिनेटली चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगा। सो एट द एंड इट्स स्किल्स। सो डोंट वरी, आपको कंप्यूटर साइंस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के होते हो, आप अगर आईटी बैकग्राउंड के होते हो, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए पढ़ना और इस फील्ड को समझना, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है, जो बेस है, वो सीएस से ही आता है। आपको बेसिक वही चीज़ें पढ़नी है, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर, मेमोरी, नेटवर्किंग, लिनक्स, प्रोग्रामिंग, यही सब पढ़नी पड़ती है। तो ये आप कैसे पढ़ोगे? आपको अगर सीएस में होगी डिग्री तो आप पहले से पढ़ के आ चुके हो, या खुद से पढ़ना पड़ेगा सेल्फ लर्निंग से, बहुत टाइम लगेगा उसमें, लेकिन आप पढ़ सकते हो। इट्स अबाउट यू, योर पैशन एंड योर डेडिकेशन टू लर्निंग। आप अगर डिग्री या क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हो, आप अगर इस सेंस में बात कर रहे हो कि मुझे एक स्टूडेंट होना है, लाइक मुझे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या इस फील्ड में, तो डेफिनेटली यस, इट्स अ रियलिटी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना कंप्यूटर साइंस के साइबर सिक्योरिटी नहीं होने वाली है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट इज द जॉब्स आर डिक्रीजिंग इन साइबर सिक्योरिटी। आई थिंक दैट इज नॉट अ रियलिटी, आई वुड से, बिकॉज अभी अगर आप जॉब मार्केट देखोगे तो आपको ये प्रिटेंड होगा अपेरेंटली कि जॉब्स नहीं है या ओपनिंग्स नहीं है। तो इसका रीज़न ये नहीं है कि जॉब्स कम हो रही हैं, रीज़न ये है कि जॉब्स आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, 2025 में आगे भी आती रहेंगी। अकॉर्डिंग टू वेरी पॉपुलर रिसर्चेस, जॉब्स कम नहीं हो रही हैं, लेकिन ये हो सकता है कि वो स्टैगनेंट हैं, स्टेबल हैं, बढ़ नहीं रही हैं इतने अच्छे रेट में जैसे पहले बढ़ रही थी कोविड के टाइम पे। तो ऑब्वियसली अभी वो मार्केट वैसा नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना कि लोग बहुत हैं, कॉम्पिटिशन बहुत है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सप्लाई अगर आप प्रोपोर्शनेट देखोगे कि सप्लाई में एक्चुअली स्किल्ड कितने हैं, तो वो बहुत कम है। तो ऐसा हो रहा है कि जितनी ओपनिंग्स आ भी रही हैं ना, वो बहुत जल्दी फिल हो जा रही हैं। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि जॉब्स दिख नहीं रही हैं। लेकिन अगर आप कुछ टाइम बाद फिर से चेक करोगे, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद, तो फिर से ओपनिंग्स आपको दिखेंगी और बहुत रैपिडली भर रही हैं वो, क्योंकि लोग बहुत अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टेंटली देखते रहो, कॉन्स्टेंटली लुक आउट फॉर अ हंट, रेज्यूमे डालते रहो हर जगह जहाँ भी आपको ओपनिंग मिलती है, अपनी रेलेवेंट डालते रहो वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स डिक्रीज़ हो रही हैं, ऐसा मत समझना। अभी भी मार्केट काफ़ी अच्छा है और डिमांड बढ़ रही है। पेन टेस्टर्स की, सॉक एनालिस्ट की, इंडिया में आपने देखा ही होगा, बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में, स्टार्टअप्स में जॉब्स आ रही हैं, मैंने देखा है खुद। तो ओपनिंग्स ऐसा भी होता है कई बार कि नॉर्मल जहाँ पर आप देख रहे हो वहाँ पर ना हो, लिंक्डइन, इंडीड पर, करियर्स पेज पर देखो, बहुत जगह होती है यार। इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे, एआई विल अफेक्ट साइबर सिक्योरिटी, ऑल्सो न्यू अपॉर्चुनिटीज इन साइबर सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ एआई। ये डायरेक्टली रिलेटेड है जॉब्स वाले से। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि एआई के कारण जॉब्स डिक्रीज हो रही हैं, तो ऐसा तो ये साइबर से स्पेसिफिक नहीं होने वाला है और ये हर फील्ड के साथ होने वाला है। और अभी मैं बात करूं तो इट्स नॉट हैपनिंग, एआई इज नॉट अफेक्टिंग साइबर सिक्योरिटी टू दैट एक्सटेंट कि जॉब्स ही मिलना बंद हो जाए या कम हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, एआई इज डेफिनेटली हेल्पिंग अस, इट्स सप्लीमेंटिंग आवर वर्क, बहुत आसान हो गया
गया है काम करना और कुछ ऑटोमेशन का काम काफ़ी अच्छा हो गया है, रीजनिंग कर पा रहा है ये। लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहेंगी और इसके नई फील्ड्स भी सोचो ना जो बनती रहेंगी। एआई के साथ नए फील्ड्स आएंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जो अटैक्स हो रहे हैं, एआई में जो अटैक्स हो रहे हैं, उनके लिए अलग फील्ड बन रही है। मैंने तो लिंक्डइन पे कुछ नई ओपनिंग्स भी देखी हैं फिलहाल रिसेंटली, लाइक एआई एनालिस्ट, एआई पेन टेस्टर, साइबर सिक्योरिटी एआई इंजीनियर। तो इस टाइप से भी नई ओपनिंग्स बन रही हैं, नई फील्ड बन रही है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स कम हो रही हैं या एआई इफेक्ट कर रहा है ऐसे कि आप मतलब फील्ड में करियर ना बना पाओ। इट्स हैपनिंग इन अ गुड वे फॉर अस। नई जॉब्स बन रही हैं, अपना काम आसान कर रही हैं, लेकिन फ्यूचर का हमें नहीं पता। फ्यूचर में आगे 5 साल में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, हर फील्ड इफेक्ट होगी। तो इट्स नॉट अबाउट साइबर। जहाँ पर आप अगर कहीं और भी जा रहे हो तो वहाँ पर भी फेस करना पड़ेगा। तो एआई पढ़ना ज़रूरी है, एआई पढ़ लो तब आप यू विल बी गुड। और इनफैक्ट मैं ये बताऊं कि साइबर फिर भी एक बेटर फील्ड है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने सुना है अपने कलीग से, मतलब लोगों से, कि अब्रॉड अगर आप देखोगे जर्मनी, यूरोप या यूएस वगैरह में, तो वहाँ पर एआई के कारण जॉब्स कम हो रही हैं। और किसकी जॉब्स कम हो रही हैं? एसडीएस, डेवलपर्स, उन साइड की जॉब्स या जो एसेट्स या सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, वो काम एआई कर पा रहा है काफ़ी अच्छे से आज के डेट में। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स कम हो रही हैं और काफ़ी हज़ारों लोगों को, हज़ारों ओपनिंग्स को उन्होंने कम किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने कम किया है और वो एआई को ही यूज़ कर रहे हैं फॉर दैट ओपनिंग, फॉर दैट रोल। तो अभी साइबर में ऐसा कुछ सुनाई दिया नहीं है कि लार्ज स्केल पर, मास स्केल पर ले ऑफ्स हो रहे हैं या ओपनिंग्स कम हो रही हैं, मैन पावर कट ऑफ हो रहा है। तो ऐसा अभी कुछ है नहीं, फ्यूचर में होगा हमें पता नहीं है, लेकिन फिलहाल इट्स अ मिथ। Sometime I don't remember command to perform attack like ARP spoofing, but I remember the concept. Is it a bad thing? इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हाउ यू रिमेंबर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, डू यू फॉरगेट एंड अगेन रीड देम नो मैटर हाउ डीपली यू हैव अंडरस्टूड दैट बिफोर। सो मेरे साथ ये बहुत होता है, आप सबके साथ होता होगा कि आप कोई चीज़ पढ़ते हो, आपने अगर वो चीज़ पढ़ी है 2 साल पहले, तो अगर आज आप वो चीज़ भूल जा रहे हो तो क्या आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, क्या आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, क्या आप आगे कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में। तो मैंने अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने ओएससीपी दिया था 2022 के एंड में, इसको ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो चुके हैं। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे अगर ओएससीपी की कोई मशीन अभी देता है 2 साल पहले जो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो मैं उसे आज सॉल्व कर पाऊँगा या नहीं, किस पर डिपेंड करेगा? मेरे कंसेप्ट्स पर या मेरी मेमोरी पर कि मुझे कमांड्स याद है कि नहीं? तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, इसका आंसर मैं बता ही दूंगा फिलहाल। तो इट डिपेंड्स कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं। आपको अगर दिमाग में कुछ घुस रहा है तो आपको हमेशा याद रहेगा। द बेस्ट वे टू लर्न अ कंसेप्ट जो मैं यूज़ करता हूँ टू प्रैक्टिकली परफॉर्म इट एंड टू रियलाइज टू लिव थ्रू दैट कंसेप्ट, कि मैंने अगर कुछ पढ़ा, मैंने आप स्पूफिंग पढ़ी है, तो मैं इसको परफॉर्म भी करूँगा। इट डजेंट मैटर कि मैं कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ, उसके हज़ारों टूल अवेलेबल है। या अगर मैं कोई वेब के एक्सप्लॉइट परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके भी बहुत टूल्स अवेलेबल है, बहुत कमांड्स अवेलेबल है। एक्सेस, एक ही एक्सेस बहुत सारे पेलोड्स में ट्रिगर हो सकता है ना। इट डजेंट डिपेंड कि आपको कमांड्स कौन से हैं ये याद रखने हैं। आपको कमांड्स तब याद रखने हैं जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे काम करती है। लाइक एक्सेस कहाँ पर डालना चाहिए, क्या उसका सिंक है, क्या सोर्स है, और कौन सा इवेंट, कौन सा टैग मुझे डालना चाहिए। तो ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, कैसे ट्रिगर होगा। तो वो वल्नरेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कमांड डजंट मैटर। और इतने सालों में इतने सर्टिफिकेशन, इतनी ट्रेनिंग करी है ना कि सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। मैं भी अभी कभी कभी अपने आप से सोचता हूँ कि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, तो अब मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्टली, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने इसके बाद किया क्या था, और मुझे वो अटैक अभी समझ ही नहीं आ रहा। अभी मुझे आज अगर कोई पेन टेस्ट करने दे देगा जो चीज़ मैंने 4 साल पहले करी है, तो शायद मैं उसे खुद से नहीं कर पाऊँगा। और इट इज़ नॉट अ बैड थिंग कि आप वो कंसेप्ट सोच के उसके बाद गूगल पे सर्च कर रहे हो कि ये कमांड कैसे यूज़ होता है, आपको एक्सप्लॉइट करना है, तो वो कोई टूल है जिस टूल को आप यूज़ करते थे आज आपको याद नहीं है, लाइक सब फाइंडर या डर सर्च या बर्ब स्विट का कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल यूज़ करना है, तो वो मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं रहता याद। मैं अभी भी आज गूगल करता हूँ और सारे कमांड्स वहीं से देखता हूँ। और ऑफसेट के एग्जाम्स अगर आप देते हो तो वो ओपन बुक क्यों है? यही रीज़न है ना कि आप कंसेप्ट क्लियर बस करो, उसके बाद गूगल में कुछ भी सर्च करो आप, इट डजंट मैटर। बस लोगों से डिस्कस नहीं करना है आपको, तो वो तो आपको पढ़ा देंगे ना, पढ़ना नहीं है आपको सिर्फ रेफर करना है। मुझे अगर ये पता है कि सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या होती है ना, तो मुझे वो सालों तक, जब तक मैं हूँ तब तक मुझे पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं डेफिनेशन याद कर रहा हूँ, ऐसा है कि जब मैं वो सोचूं सेम ओरिजिन पॉलिसी, तो मेरे पास अपने आप वो कीवर्ड्स आ जाए, अपने आप मैं वो रिकॉल कर पाऊँ कि जब मैंने वो अटैक परफॉर्म किया था तो उस टाइम ये कैसे इनकाउंटर हुआ था मेरे साथ, तो सेम ओरिजिन पॉलिसी ने क्या ब्लॉक किया था और मैंने कैसे बाईपास किया, क्या उसको बाईपास करने का रीज़न क्या है। मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन 7-8 साल पहले पढ़ा था, और जो तब पढ़ा था मैंने, अब तक भी मुझे सब याद है।
मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे डेफिनेशन याद है, मुझे ये पता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है, एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं, एसक्यूएल कमांड्स होता है, सिंपल है। मैं बस एक सिंपल स्टेटमेंट देता हूँ अपने दिमाग को और अपने आप सब विजुअलाइज हो जाता है, क्योंकि मैंने उस टाइम वो परफॉर्म किया था। मुझे ये विजुअलाइज होता है कि मैंने डेटाबेस कैसे निकाला था, मैंने एक्चुअल में वल्नरेबिलिटी है वो कैसे निकाली थी, मैंने क्या इंजेक्ट किया था और क्यों इंजेक्ट किया था। इट्स नॉट अबाउट कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या, इट्स आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों। दैट्स व्हेन आपका क्या कैसे वो सब फिगर आउट हो जाएगा। जस्ट फोकस ऑन क्यों। और हाँ, डेफिनेटली इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग लाइक यू डिड 5 to 10 years ago। तो बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं जो मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि वो बार बार ना वो रिमाइंड नहीं होता है मुझे। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, चाहे आपने कुछ ऐसा कंसेप्ट पढ़ा है जो कि बहुत अलग फील्ड से है, लाइक बायोलॉजी का कोई कंसेप्ट है जो आपकी फील्ड में भी काम नहीं आ रहा है, आप साइबर में हो या कंप्यूटर साइंस में हो, तो वो कंसेप्ट आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने बार बार अपने दिमाग को रीइंफोर्स नहीं किया उस नॉलेज से। बहुत टाइम से आपके पास वो था जो आप भूल चुके हो, वो फिर से यूज़ नहीं हुआ है, तो आपको फिर से पढ़ना पड़ता है वो। तो मैं पढ़ लेता हूँ, फिर से पढ़ लेता हूँ, इट्स नो हार्म इन दैट। जब तक आप पैशनेट हो, आप पढ़ते रहते हो रोज़, दैट्स इनफ। वही आपको चाहिए जॉब में भी, वही आपको करियर में चाहिए। आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको कमांड्स याद है, आपको इंटरव्यू में कमांड्स नहीं पूछे जाएंगे, आपको कंसेप्ट पूछा जाएगा और आपको ये बोल दिया जाएगा कि यू आर फ्री टू यूज़ एनी टूल, यू आर फ्री टू यूज़ एनी कमांड यू लाइक, बट जस्ट एक्सप्लेन कि हाउ इट्स डन, दैट्स इट। वो सिंटैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेस होल्डर्स होते हैं, बस फिल इन द ब्लैंक्स, आपको जो भी यूज़ करना है, बट जस्ट फोकस ऑन कि व्हाट्स डन फॉर व्हाट। नोट्स का मतलब क्या है फिर? लोग इतने सारे रिपोजिटरीज गिटहब पे बनी हुई हैं, क्यों बनाते हैं? वो खुद के लिए बनाते हैं ना, उनको भी याद नहीं रहते कमांड्स। और मैं भी ये जो वीडियोस बनाता हूँ वो क्यों बनाता हूँ? खुद के लिए बनाता हूँ, पर्सनल नोट्स है मेरे। मुझे भी अगर कोई कंसेप्ट याद नहीं आता, मैं अपने पहले वाले वीडियोस देख के उनको फिर से याद कर लेता हूँ। नेक्स्ट इज बग बाउंटी इज नॉट फॉर एवरी फ्रेशर। आई थिंक इट्स ऑल्सो अ मिथ, अ बिग मिथ, क्योंकि बग बाउंटी इज अ पब्लिक ऑफरिंग, उसमें कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होता है जब तक आप पब्लिक बग बाउंटी कर रहे हो। तो आपको बस जाना है, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आपको बस साइन अप करना है, कुछ टर्म्स को एग्री करना है, देन यू आर इन, दैट्स इट। तो आप बस हंट करना चालू कर सकते हो, बस फॉलो द स्कोप, फॉलो द पॉलिसी, फॉलो द रूल्स, दैट्स इट। और कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। फ्रेशर का मतलब क्या? अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता और फिर मैं करूँ, तो डेफिनेटली नहीं आएगा ना। आपको पढ़ना पड़ेगा बग बाउंटी में सारे अटैक्स, वास्प टॉप 10 वेब के अटैक्स, जहाँ पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कर रहे हो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही कर पाओगे। बट एज अ क्वालिफिकेशन कि आपको बीटेक होना चाहिए या आपको ओएससीपी होना चाहिए या आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग फ्रीलांस करते हैं, जॉब ना करनी पड़े इसलिए बग बाउंटी करते हैं, बग बाउंटी से बेहतर कर पा रहे हैं लाइफ में और बिना जॉब किए, बिना कोई और काम किए। तो फ्रीलांस पे लोग क्यों करते हैं? फ्रीलांस में कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, यू जस्ट साइन अप, आपके पास स्किल्स हैं, दैट्स इनफ। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि एज अ फ्रेशर आपको प्रॉब्लम बहुत आएगी, क्योंकि शुरू में आप बहुत ही बेसिक बग ढूंढोगे तो बहुत डुप्लीकेट्स जाएंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव जाएंगे और आपका डिमोटिवेशन बहुत बढ़ जाएगा। फिर आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है इसका क्वेश्चन आ जाएगा। तो उस केस में आपको एंड्योरेंस चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, कि कभी ना कभी तो एक बग मिलने वाला है। आप फोकस करो कि जो बहुत डीप से डीप हो, कंसेप्चुअल बग हो जो कि बाकी लोग न ढूंढ पाएँ, बहुत कम चांस है ढूंढने का, उस पर फोकस करो। लेकिन एज अ फ्रेशर बस यही प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बाकी देयर इज़ नथिंग रिक्वायर्ड। कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस और हैं जॉब्स के रिलेटेड। आई हैव हर्ड दैट देयर आर नो जॉब्स फॉर फ्रेशर्स एंड यू हैव टू वर्क इन आईटी इंडस्ट्री एज वेब और सॉफ्टवेयर डेवलपर और एनी अदर रोल फॉर फ्यू ईयर्स बिफोर गोइंग इनटू साइबर सिक्योरिटी। आई थिंक दैट्स समथिंग बॉर्डरलाइन रियलिटी, बिकॉज मैंने खुद बोला है आपको कि आपका बेस्ट जो बेट हो सकता है साइबर में आने का, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो बेस्ट बेट इज टू ज्वाइन इन अ डिफरेंट डोमेन लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर, इट्स द बेस्ट। तो मैंने लोगों को तो ऐसा भी देखा है कि लोग आईटी सपोर्ट डेस्क या टेक्नीशियन वहाँ से स्विच कर रहे हैं साइबर में, तो ये भी पॉसिबल है। तो मैं तो बेस्ट ये बोलूँगा कि एज अ डेवलपर आप जाओ, फुल स्टैक डेवलपर, एसडी, कहीं पर भी आपको जॉब मिल जाए तो वहाँ पर आप 1-2 साल काम करो, 2 years इज इनफ, 2 साल इनफ है। उसके बाद आप इजीली स्विच कर सकते हो, इंटरनली भी वहाँ पर इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं और जो हायरिंग मैनेजर्स है ना, वो देखते हैं कि आपके पास डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं, क्योंकि वो होता है बहुत बड़ी बात है साइबर में, वो ही चाहिए। लोग लॉजिकल नहीं है बेस्ड ऑन दैट बैकग्राउंड, उनको ये बैकग्राउंड नहीं होता तो वो साइबर में अच्छा काम नहीं कर पाते। अगर आप डेवलपर पहले कर चुके हो ना, तो बहुत ईजी होगा आपका साइबर में काम करना। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, लेकिन एंट्री लेना मुश्किल है क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोगों को ही देखते हैं। इसलिए आप पहले कहीं और किसी डोमेन में काम करो या साइबर में ही कोई और अगर ओपनिंग मिल रही है कोई और रोल में,
जहाँ आपको शायद नहीं जाना है तो वहाँ पर ज्वाइन कर लो। वो भी आपको काम सिखाएगा ही। 1-2 साल जितना भी आप काम कर रहे हो ना, वहाँ पर 1 साल तो पहले उस जॉब में लगाओ, उसको अच्छे से समझो और उस पर अच्छा परफॉर्म करो। उसके बाद 1 साल और आप दो खुद की पढ़ाई के लिए कि आप जो स्विच करना चाह रहे हो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ो पूरे 1 साल में, एंड देन यू आर गुड। तो इट्स गुड अगर आप आईटी में पहले आते हो और 1-2 साल काम करते हो, उसके बाद साइबर में स्विच करते हो, तो यहाँ पर आपके पास लेवरेज होगा और टेक्निकल बैकग्राउंड होने का, और वर्क एक्सपीरियंस टेक्निकल होना बहुत बड़ी बात है, आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा ये। और इससे ही एक रिलेटेड क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी इज नॉट एंट्री लेवल, अ मिथ, प्रोबेबली। I think it's not probably, it's probably a reality, and it's more certainly a reality based on the current landscape. क्योंकि लोगों को जॉब नहीं मिल रही हैं, रियलिटी है। मैं जितना भी कोशिश करूं, बहुत लोगों को मिल जाएगी लेकिन बहुत लोगों को नहीं मिलेगी, तो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। तो एंट्री लेवल इन टर्म्स ऑफ करियर, इट्स ट्रू कि वो एंट्री लेवल नहीं है। एक्सपीरियंस आपको चाहिए, आपका एक लक फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि एक ऐसी ओपनिंग मिल जाए आपको जहाँ पर वो नहीं डिमांड कर रहे हैं कोई एक्सपीरियंस या कोई और चीज़ें हैं आपके रेज्यूमे में जो आपने किया है, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस वाला बैरियर है वो टूट रहा है और वो बाईपास हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करोगे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, देन इट्स एंट्री लेवल, डेफिनेटली इट्स एंट्री लेवल। आपको बस सीएस का बैकग्राउंड होना चाहिए और आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे नॉन टेक वाले भी पढ़ते हैं, तो सीएस का होने की भी ज़रूरत नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ करियर्स, आई वुड से या इट्स रियलिटी दैट इट्स नॉट एंट्री लेवल एनी मोर। बट यू आर लकी, यू आर गुड अगर आपको मिलती है ऐसी ओपनिंग तो। और काफ़ी बार ऐसे होता है भी है कि आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, डिग्री है, इंटर्नशिप है, तो वो एक्सपीरियंस वाला बैरियर ब्रेक हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको रेफरल मिल जाता है, आपका नेटवर्क अच्छा है ना, तो वो एक्सपीरियंस वाला बैरियर काम नहीं आता, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली जा सकते हो एज अ फ्रेशर। बट स्क्रैच से ऑफ कैंपस इट्स डिफिकल्ट। So I would say build a good network, build good connections, connect with people who are good in industry में जो काम कर रहे हैं, और उनसे बात करो, उनका ट्रस्ट लो और उनको अपनी स्किल्स दिखाओ, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। Getting a job without any certification is impossible as heard by people. Don't know whether it's true or not. Some say it's impossible, some say it's not, don't know what to do. So I think ये दो चीज़ें मैंने बताई हैं पहले भी कि एक डिग्री होती है और एक सर्टिफिकेशन होता है, जो कि मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स हैं आपके रेज्यूमे में एज अ फ्रेशर। सो दो चीज़ों में ना मुझे ऐसा लगता है कि जो डिग्री है दैट इज़ मोर इम्पैक्टफुल एज अ रिक्रूटर। अगर मैं बात करूँ तो डिग्री को वो ज़्यादा देखते हैं, और डिग्री को स्पेसिफिक हो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, बीटेक वालों को प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी ओपनिंग्स में ऐसा देखा है कि वो सिर्फ ये मेंशन करते हैं कि आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आईटी में। वो दे डोंट मेंशन बीटेक, बीसीए या बीएससी। यू कैन डू एनीथिंग बट यू हैव टू हैव अ डिग्री। और ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि डिग्री मेंशन्ड है लेकिन सर्टिफिकेशन मेंशन नहीं है, और ऐसा बहुत कम होता है कि सर्टिफिकेशन मेंशन्ड है और डिग्री मेंशन नहीं है। तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली अ मिथ कि आपको सर्टिफिकेशन के बिना जॉब नहीं मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। अगर आप डिग्री करते हो, अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपके पास और चीज़ें हैं दिखाने के लिए, अचीवमेंट्स, बग बाउंडी की है, सीडीएफ किया है, इंटर्नशिप करी है, बहुत कुछ है, तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ जॉब। ऐसा होता है कि आपके पास अगर ऑलरेडी 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देन यू हैव गुड एक्सपीरियंस, तो उसके ऊपर कोई चीज़ मैटर नहीं करने वाली। लेकिन एज अ फ्रेशर ये दो चीज़ें होती हैं जो आपको डालनी पड़ती हैं, तो दोनों ही कर लो तो अच्छा है, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपके पास डिग्री है तो अगर सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो यू कैन गेट लकी, बट अगर सर्टिफिकेशन है, डिग्री नहीं है, तो इट्स मच मोर डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ जो ओपनिंग्स अभी हैं हमारे पास मार्केट में। अगर आप इंडियन ओपनिंग्स की बात करो ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो सर्टिफिकेशन ज़्यादा मेंशन नहीं करते हैं, मेंशन करते भी हैं तो बहुत ही अनरियलिस्टिक सर्टिफिकेशन बोल देते हैं, लाइक सिस्प या ओएसएपी या कुछ साइंस के फॉर अ फ्रेशर, तो वो डिग्री बहुत मेंशन करते हैं, तो डिग्री उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बाहर की ओपनिंग्स देखोगे तो वहाँ पर डिग्री भी मेंशन होती है और सर्टिफिकेशन भी मेंशन होता है काफ़ी केस में। अगर आप एक स्टार्टअप में जा रहे हो तो इतनी हार्ड रिक्वायरमेंट उनकी होती नहीं है, तो यू कैन फोकस ऑन दैट। बट दैट्स अ मिथ कि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। इट्स गुड फॉर योर स्किल्स, बहुत अच्छी बात है, बट फोकस ऑन कि आप एटलीस्ट एक डिग्री कर लो, बैचलर्स डिग्री कर लो, उसके साथ साथ में सर्टिफिकेशन करो या उसके बाद करो, जैसा भी करना है, बट एक डिग्री कर लो बस। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं, हैंड पिक किए हैं बेस्ड ऑन ऑडियंस प्रेफरेंस और मेरे खुद जो क्वेश्चंस थे पास्ट में, और अभी जो मुझे लगता है कि आंसर करना चाहिए। सो आई होप आपके कुछ थॉट्स क्लियर हुए होंगे, कुछ माइंडसेट डेवलप हुआ होगा कि क्या चल रहा है और क्या एक मिथ है, आपको कहाँ फोकस नहीं कर रहा है और कहाँ करना है।
अगर आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है एज अ फ्रेशर, अगर आपको स्किल सेट डेवलप करना है, आपको अगर स्टार्ट करना है इस फील्ड में, तो मेरे खुद के कोर्सेज़ हैं, मेरे खुद के प्लेटफॉर्म है। आप जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स दिए हुए हैं वेब के, एंड्रॉयड ऐप भी है हमारा जहाँ पर कंप्लीटली मैंने स्टार्ट से सिखाया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी CH लेवल का कंप्लीट OSCP का कोर्स भी डाला हुआ है मैंने। बहुत सारी चीज़ें और सिखाई हैं, बैश, पाइथन, एक्टिव डायरेक्टरी, सब कुछ सिखाया है रेड टीमिंग के साथ। तो आप चेकआउट कर सकते हो कोर्सेज़ को। और उसके बाद अगर ऐसी वीडियोस आपको आगे भी चाहिए और भी ऐसे जो मिथ्स हैं आपके, कुछ अगर आपके कमेंट्स है इस पे, तो कमेंट ज़रूर करना। कुछ आपके रूमर जो आपने सुने हैं और वो मुझे कमेंट कर दो ताकि मैं आगे वीडियोस बना पाऊँ उस पे। आप मुझे बताओ किस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं बेस्ट ट्राई करूँगा सब चीज़ें गाइड करने का। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लगा तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है तो, फ्री होता है। और बस ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।